कभी सोचा है कि बिना एक भी डायलॉग के कोई पूरी कहानी कैसे सुनाई जा सकती है? आज हम एक ऐसे ही कार्टून की दुनिया में झांकने वाले हैं जहां शब्द नहीं है, बस आवाजें हैं, और देखते हैं कि इस शोर शराबे में क्या वाकई कोई कहानी छिपी हुई है। तो हमारे सामने सवाल यही है, क्या इन बेतरतीब सी लगने वाली आवाज़ों और टूटे-फूटे शब्दों से कोई मतलब निकाला जा सकता है? क्या इसमें सच में कोई कहानी है? स्क्रीन पर जो ये सब दिख रहा है, ये किसी कार्टून के कुछ पलों का ट्रांसक्रिप्ट है। पहली नज़र में ये शायद बस एक शोर लगे, है ना? लेकिन असल में ये हमारी कहानी की पहेली के बिखरे हुए टुकड़े हैं। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है इस शोर के अंदर छुपे हुए किसी पैटर्न को, किसी मतलब को खोजना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसे कहते हैं नॉन वर्बल स्टोरी टेलिंग या गैर मौखिक कहानी। मतलब ये वो कला है जिसमें कहानी शब्दों से नहीं बल्कि किरदारों के एक्शन, उनकी इमोशंस और तरह तरह की आवाजों से बताई जाती है। तो इन आवाजों को समझने के लिए पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहले हम उन आवाजों को अलग करते हैं जो किसी न किसी एक्शन या हरकत को दिखा रही हैं। जरा देखिए, ये छोटे छोटे शब्द या फ्रेज कैसे कहानी को एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे लेट्स गो से कोई काम शुरू होता है और स्टॉप से उस पे अचानक ब्रेक लग जाता है। ये आवाजें ही तो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्शन तो अपनी जगह है, पर किरदार महसूस क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स का क्या? तो चलिए अब उन आवाजों पर ध्यान देते हैं जो इमोशंस को दिखाती हैं। जरा ये आवाज सुनिए, वूहू वू। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो जीत की, खुशी की एक चीख है। इसे समझने के लिए हमें किसी भाषा को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब ये देखिए, दैट्स फायर। ये वो आवाज है जो तब आती है जब कहानी अपने सबसे रोमांचक, सबसे एक्साइटिंग मोड पर होती है। ये एक्शन और जोश का पीक है। यहाँ मामला और भी मजेदार हो जाता है। देखिए कैसे आवाजें कहानी में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं। एक तरफ ओ ये जैसी खुशी और सफलता की आवाजें हैं, तो दूसरी तरफ गेट आउट जैसे गुस्से और टकराव की। इन्हीं से तो कहानी में ड्रामा बनता है। और ये चार्ट तो सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान से देखिए, लगभग 45% यानी करीब करीब आधी आवाजें सिर्फ इमोशंस दिखाने के लिए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस कहानी की असली जान, उसका इंजन, उसके इमोशंस ही हैं। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग करके देख लिया है। अब वक्त है इन्हें जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर इनसे कहानी क्या निकल कर आती है। तो कहानी कुछ इस तरह से सामने आती है। सबसे पहले लेट्स गो से एक प्लान बनता है, फिर गेट आउट से कोई मुश्किल या टकराव सामने आता है, दैट्स फायर के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, और आखिर में ऑल राइट यस के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, एक समाधान निकलता है। देखा, बिना किसी डायलॉग के भी एक पूरी कहानी बन गई। तो असल बात यह है, जिस चीज को हम बस शोर या अव्यवस्था समझ रहे थे, उसके अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एक ढांचा छिपा हुआ था। बस हमें हर आवाज के फंक्शन को समझने की जरूरत थी। तो आज की इस पूरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? यही कि छोटी छोटी आवाजें भी शब्दों जैसा काम कर सकती हैं। इमोशंस किसी भी कहानी को चलाने वाली असली ताकत हैं। और हाँ, एक दमदार कहानी सुनाने के लिए हमेशा लंबे चौड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर सिर्फ आवाज में इतनी ताकत है, अगर वो हमें पूरी कहानी सुना सकती है, तो जरा सोचिए, जब हम सिर्फ और सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान देते हैं, तो हम कितनी सारी बातें अनसुनी छोड़ देते हैं।